मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल कैन परहैप्स रिलेट टू इट कि ग्रोइंग अप मेरे घर में मैं और मेरी 2 बहनें थी, यानी हमारा कोई भाई नहीं था, और अक्सर हमारे कुछ रिश्तेदार हमें पिन कर रहे होते थे, कह रहे होते थे कि बेटा दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ तुम्हें भी एक भाई दे दे, तुम लोगों की एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। एंड आई रियलाइज एट अ वेरी यंग एज के लोगों का ये कितना एक स्टॉन्च परसेप्शन होता है कि घर में बेटा हो बेटी हो और उसी को तस्वुर करते हैं कि आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं। एंड देन आई ऑल्सो नोटिस्ड कि आप जब बड़े होते हैं और आप ऐसी सिचुएशंस में हो, बेशक आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क प्लेस में हो, कई लोग जो फ्रेंडशिप है आपकी और आपका एक अच्छा प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, अगर आपकी अच्छी इस्लाम दुआ है किसी से, तो आप फ़ौरन उसके नाम के आगे भाई लगा लेते हैं या बहन लगा लेते हैं। बहन कम लगाते हैं लोग, भाई ज़्यादा लगाते हैं, बड़ा कॉमन है। कभी कभार आप इज्जत में भी कह रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप दुकान पे गए हैं और कोई चीज़ है और कोई ज़्यादा आपसे बड़ी उम्र का शख्स वहाँ पे दुकानदार मौजूद है, आप कहते हैं भाई ये दिखा दीजिए। सो वी ट्राई टू डू दैट वेरी रेगुलरली। लेकिन वर्क प्लेस में इसकी डायनामिक बदल जाती हैं, और फिर उन लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में एक मिनट की खामोशी रखनी चाहिए, जो बेचारे सारी ज़िंदगी अपने कज़न को भाई कहते हैं और फिर इवेंचुअली उसी फुप्पो के बेटे से उनकी शादी हो जाती है। तो 1-8 साल की ट्रेनिंग लगती है नाम के आगे भाई ना लगाने की। तो ये मुंह बोले भाई की क्या हैसियत है या मुंह बोली बहन क्या होती है, ज़रा इस पर ज़रा आज बात करते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी पेचीदगियों पर नज़र डालते हैं। अगर आपकी भी कोई मुंह बोली बहन या भाई है तो ज़रा हमें कॉल करके बताइए कि ये रिश्ता दरअसल बना कैसे, इसकी वजह क्या थी। ये वो वाला भाई है जिसको बेचारे से सारे काम कराने होते थे कि जाओ जाके फ़ोटो स्टैट करा के लाओ, नोट्स ला के दो मुझे, और वो भी बेचारा करता चला जाता है। बहनें भी ऐसी होती हैं, यानी उसको बड़ा एक हमारे यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है। लेकिन जी ये एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और हमारा कल्चरल फिनोमेना है। हम दोस्त नहीं कहते किसी को, कॉलीग नहीं कहते, क्लासमेट नहीं कहते, हम पुराना पड़ोसी किसी को नहीं बताते, हम कहते हैं या तो दोस्त है या फिर मेरा भाई जैसा है। तो ये क्या सेफ ग्राउंड हम खेलते हैं, क्या करते हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। आज ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे पास। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा ज़फ़र। थैंक यू सो मच वजीहा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वेरी वेल नोन एंकर पर्सन, वन ऑफ द पायनियर्स व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ एंकरिंग। हमारे साथ हैं जी उज़मा अल करीम। एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस अ सेलिब्रिटी शेफ। आप इनको टीवी पर अक्सर इनके प्रोग्राम देखते हैं, आजकल एक ट्रैवल शो भी कर रहे हैं, एंड अदर्स कैन ऑल्सो रिलेट के ही इज़ ऑल्सो एन आरजे, तो आप इनका प्रोग्राम भी एक लोकल रेडियो नेटवर्क पे सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल शाह। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले जी वजिया आपसे शुरुआत करते हैं। ये क्या उन लड़कियों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है मुंह बोला भाई बनाने की जिनका असल में कोई भाई नहीं होता? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ मुझे कभी भाई बनाने का शौक नहीं था। ये क्या होता है फिनोमेना, ज़रा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके दोनों साइड्स देखी जाती हैं, मुस्बत पहलू भी होते हैं और मनफी पहलू भी होते हैं। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली इसको एक रख दिया गया है, कल्चरली ना हमने इसको पॉजिटिव माइंड में रख दिया है कि अगर आप भाई कहते हैं तो आप एक सेफ साइड पे आ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि आप दूसरे को भी एक बाउंड्री के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो दूसरा भी अपनी लिमिट्स के अंदर रहता है। ये ऐसा सोचती हैं जो भाई कहते हैं, उनका माइंडसेट बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड पे ये होता है कि अपना काम निकलवाना, ठीक है। आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो कुछ लोग इस स्टेटमेंट को या इस रिलेशन को इसलिए भी यूज करते हैं वर्ड्स के थ्रू कि वो सामने वाला जो है उनकी रैपो में आ जाए, सामने वाला जो है उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए कि भाई ये मुझे भाई कह रही है, बहुत बड़ा रुतबा दे रही है, तो डेफिनेटली अब मुझे करना है काम। तो इसके अलावा इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। लड़कियों की स्पेसिफिकली इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं। वो अपने आप को एक प्रोटेक्ट फील करती हैं या सेफ फील करती हैं जब वो किसी को भाई कह देती हैं। एक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इसमें बहुत हद तक जो है इन्वॉल्व है। तो उसकी वजह से जो है ये वर्ड्स या ये रिलेशन जो है बोलने वाली जो हजरात हैं या जो फीमेल हजरात हैं उनमें ये मेंशन किया जाता है। तो अब इसमें ये चीज देखना कि ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, ये जो रिलेशन आप जिसके ऊपर ये डाल रहे हैं जबरदस्ती का, वो सामने वाला इसको कैसे परसीव कर रहा है। इस चीज को बहुत हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है और जिसको बोला जा रहा होता है वो भी उस चीज को जो है उसको माइंड में नहीं रख रहा होता। अच्छा, आपको लगता है कि वजिया रिवायती अंदाज में, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप ट्रेडिशनल घरानों की बात करें या पाकिस्तान को अगर 20-30 साल पहले पीछे ले जाएं तो बड़ा मायूब समझा जाता था। लड़के और लड़कियों की कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होती थी, स्कूल कॉलेज भी अलग अलग होते थे, तो आपसी दोस्ती को बड़ा मायूब समझा जाता था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या इस वजह से भी ये मुंह बोले भाई का कल्चर ज्यादा है हमारे यहाँ?
एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो फ्रेंडशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से ग्रूम्ड भी नहीं है, और दूसरा ये कि उसको बहुत नेगेटिव समझा जाता है। चाहे आप जितने ही मर्जी कह ले कि मॉड स्क्वाड फैमिली है, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंटली बोले जाते हैं तो अक्सर ये भी कह सकते हैं ना कि तो तुमने तो हर एक को दोस्त बनाया हुआ है, हर एक के साथ तो तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन भाई बनाने पे शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना आए जितना दोस्त एतराज नहीं होता। उज़मा आप क्या कहेंगी ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरे जेंडर की तरफ से ये कॉमन कम है, यानी लड़कियां तो हो सकता है ज्यादा भाई बनाती हूँ, लड़कों के केस में हमने नहीं देखा इतना ज्यादा कि जी ये भी मेरी बहन है और वो भी मेरी बहन है, उससे पिटाई होती है तब उसके बाद पता चलता है नहीं ये तो मेरी बहन है। नहीं एक्चुअली जो अभी वजिया ने बात कही और जो तुम पहले बता रही थी, बात यही है कि देखो हमारे यहाँ एक सोशली इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक लड़का और लड़कियां कोई इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसको एक कवर देने के लिए ये भाई का नाम कि नहीं ये तो मेरा, अच्छा एक होता है भाई होना, मुंह बोला भाई बनाना, और एक ये कहना कि भाई जैसा है, तो ये भी दो अलग चीजें। इसमें भी एक बारीकी है, इसमें भी शरायत और जवाबित लागू है। बड़े मुंह बोले भाइयों बहनों की जो है ना शादियां भी होती है, हमने देखी है। तो ये एक तरह का कवर है कि आप उस चीज को, जैसे अब तुम्हें पता है कि मुझे मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे कॉल मी आपा, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, मैंने कहा मुझे सब आपा बुलाते, तो कहता मैं तो नहीं बुलाऊंगा। सही। तो इस चीज की एक्सेप्टेंस होते घर में ये कहना कि जी मेरे इतने दोस्त हैं, तो वो यही बात हो जाती है कि यार आपका तो हर कोई दोस्त है। दूसरा हमारे यहाँ कल्चरल प्रोटेक्शन भी है, बिकॉज हम इंडियन कल्चर को काफी बिलोंग करते हैं, तो राखी बांधने का एक कॉन्सेप्ट था। फिर सिंध में एक बहुत प्यारा कल्चर है, वो चादर उड़ा दी है किसी को तो फिर कहते हैं कि जी ये मेरी बहन हो गई है, तो उसको क्योंकि सोशल कवर बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो हर जगह पे हम नियत पे शक नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसको मान सकते हैं उज़मा कि जिस तरह अंग्रेजी में बेचारे बहुत सारे लड़कों के साथ सितम जरीफी होती है कि फ्रेंड जोन हो जाता है, उसका एक हमारे यहाँ कल्चरली नेमल बदल ये है कि आप भाई जोन हो गए, आपका कोई चांस नहीं है। वो बड़े शायद उसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं है, जब के बातचीत में बड़ों को भी एक हो रहा होता है कि चलो कवर पे चल रहे हैं, हमें भी दुनिया को नहीं बताना पड़ेगा कि इनके हम बोल देंगे जी भाई बना हुआ है, बाद में देख के रिश्ता आएगा। तो अच्छा इसमें मैंने मेल पर्सपेक्टिव भी लेना है, हमारे साथ सफदर अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, एंकर पर्सन है, लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं उसके बाद इनकी तरफ आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी कॉल अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। एक बार आप क्या कहेंगे, एक बात वजिया ने कही और वो मुझे स्ट्राइक कर गई, उन्होंने कहा जी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, और ये बात ना लड़कों पे ज्यादा लागू होती है, यानी अगर बहुत गुड लुकिंग लड़की है, मॉड स्क्वाड है, उसको कभी बहन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बेचारी होती है जिसको अब हम कहते हैं कि इसका हुलिया ही बहन जी है, इसको हर कोई बहन बना लेता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? आई थिंक आजकल तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जिस तरह अली जफर ने निकाला। भाई, आपका भाई हाजिर है, आपका भाई हाजिर है, बिल्कुल। तो ऐसा ही है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मर्द हजरात से काम लेने का, लेकिन मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात वो नाराज भी हो जाते हैं। ऐसा उल्टा भी तो होता है। देखो कॉलेज में देखा गया है, अगर कोई बहुत पढ़ाकू लड़की है और वो अपने लुक्स वगैरह पे इतना फोकस नहीं करती है, तो और वो पढ़ाकू है इसलिए सब उसको बहन बना के उससे नोट्स लेते हैं। ये होता है, हर कॉलेज में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा जी, ऐसा ही है। और वैसे मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी एज के लोगों को देखूं तो वो तो यकीनन खुश नहीं होते। और बंदियां भी बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से जब जान छुड़ानी हो, बंदा बहुत तंग कर रहा हो, तो कहती है भाई मेरा भाई है, जान छुड़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं, और सेफ्टी के लिए भी करती है। जो कह रही थी ना कि अगर आपको लगे कि यार ये हो सकता है ये बहुत फ्रैंक हो जाएं या ये मेरी बात को मिसरीड कर लें, तो उनके नाम के आगे फौरन से पेशतर भाई लगा दो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप बताइए क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबको सलाम हो, स्पेशली इकबाल शाह हमारे दोस्त, इनका बड़ा फैन हूँ, हर जगह सुनता इनको। सिर्फ बात ये है कि देखें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी को मुंह बोली बहन नहीं बनाता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सिर्फ मैंने जिंदगी में अपनी पड़ोस में हमारी रहती थी, उनको मैंने अपनी बहन बनाया, वो मेरा भाभी को वो। लेकिन मसला ये होता है, ये कवरिंग है। वजिया ने बिल्कुल सही की। असल में होता है कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, लेकिन अब इतने रियलाइज हमें होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए कि हम किसी को अपना दोस्त कह लें। लेकिन इसको हम इतना नेगेटिवली भी क्यों ले रहे हैं? या पूछने का मकसद ये है कि देखें, अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखते हैं, उसमें लिहाज मुरव्वत इतना था कि आप अगर पड़ोसी भी हैं तो आप उनको भाभी या बहन ही कहते थे। ये तो हमारे कल्चर का भी तो हिस्सा है ना। हमारे कल्चर का जरूर हिस्सा है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जरा थोड़ा सा ये कहूंगा कि आज के दौर की अगर आप बात करते हैं ना सिद्रा, तो हमें ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। फिर भाई क्यों, वाई नॉट द फ्रेंड? भाई आप साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं,
तो अगर ये दोस्ती कोई बुरी नजरों से क्यों देखी जाती है, मेरा सवाल ये। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेटोनिक अच्छी साफ सुथरी नियत के दोस्ती है, उसको मायूब क्यों समझा जाता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये अगर मैं सफदर आपके पास ले आऊं कि अगर आपके कोई खुदा ना खासा गलत इंटेंशन नहीं है, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो क्या दोस्ती को भाई का लफ्ज लगाए बगैर या बहन का लफ्ज लगाए बगैर हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस मिलती है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वैसे आपने जब आगाज किया ना, तो आपने कहा है कि आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और अगर आपकी कोई रोमांटिक फील नहीं है, ये दोनों बातों में तजाद है। गलत इंटेंशन होना और रोमांटिक फील होना ये अपनी मैं दोनों कंडीशंस को नल एंड वॉइड कर रही थी कि कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है और आप रोमांटिकली इन्वॉल्व भी नहीं है, आप अच्छे दोस्त हैं, तो क्या उसको भाई बहन के टाइटल के बगैर एक्सेप्टेंस मिलेगी? वो एक शेर है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ कम है भाई बहुत। वाह। अब भाई का रिवाज बन चुका है, मसला ये है एक्सेप्टेंस मिल जाती है। भाई की छत्र छाया में बहनें आकर बैठ जाती हैं और बहन कहने की छत्र छाया में भाई आकर बैठ जाते हैं। सही। हालांकि अगर इस बात को इसी तरह से लिया जाए, मुझे अगर कोई एक खातून या कोई लड़की कहती है कि आप मेरे भाई हैं, तो उसे बहन के उन तमाम तर जो मनासिब हैं उन पर पूरा उतरना होगा। सही। उसे वही रोक टोक का सामना करना पड़ेगा जो उसके हकीकी भाई करते हैं, और मुझे भी भाई होने के नाते वो तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। सिर्फ खाना पूरी नहीं है, अगर जहेज में बाकी घर वाले हिस्सा देते हैं तो मैं चूंकि भाई हूं तो मुझे भी उसके जहेज की फिक्र करनी है, मुझे भी उसके अच्छे रिश्ते की फिक्र करनी है। भाई का और बहन का तो फिर रिश्ता ये होना